Assalamualaikum students, I'm your teacher Ms. Bushra from the Scholars Academy. Hope you all are safe and fine in your homes. We are starting our book, chapter 1. First of all, I want to tell you about your book. This is your book, Online with Computer, for class 4. We are starting our first chapter, How does a computer work? Computer किस तरीके से work कर रहा होता है? Okay, we are starting our chapter. कंप्यूटर के बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रही हूँ कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, कैसे जो है वो काम कर रहा होता है। कंप्यूटर सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है। कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है कंप्यूटर, ठीक है। आपके जो भी कैलकुलेशन आप इससे मांगते हो ये आपको करेक्ट कैलकुलेशन करके और आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दे रहा होता है, कैलकुलेट करके और मॉनिटर स्क्रीन पे आपको आउटपुट देता है। चाहे वो एडिशन हो या डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, वो कोई भी जो है कैलकुलेशन इजीली कर सकता है और आंसर करेक्ट आता है। कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट वर्ड था जिससे कंप्यूटर वर्ड जो है निकला गया है, विच मीन्स टू कैलकुलेट। कैलकुलेट इसका करने का मतलब, इसका मतलब होता है कि कैलकुलेट करना, ठीक है। ऐसे ही है बिल्कुल। कंप्यूटर जो है वो हमें बिल्कुल सही कैलकुलेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। अभी के टाइम पे जो कंप्यूटर्स हैं वो वैरायटी प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा, हर जगह ही जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे पाए जा रहे होते हैं कंप्यूटर्स, जो कि प्लेसेस लाइक स्कूल्स, ऑफिसेस, शॉप्स, रेलवे स्टेशन, ठीक है। हर जगह जो है अलग अलग डिफरेंट पर्पसेस के लिए वर्क कर रहे होते हैं कंप्यूटर। जैसे कि स्कूल्स में आप लोग के नेम की लिस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है। आप लोग के पूरा जो डाटा है, आप लोग का जो भी आप लोग के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो एग्ज़ाम्स की जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर से ही जो है ना उसमें सेव्ड होते हैं। आपके कंप्यूटर से जो है वो प्रिंट आउट निकल के आ रहा होता है, ठीक है। आप लोग को पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग पर्पसेस के लिए हर जगह कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। और भी बहुत जगहों पे जो है कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, वर्किंग कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है। कंप्यूटर को जो है हम लोग की, जो हम जिस ज़बान में बात कर रहे होते हैं जैसे इंग्लिश या उर्दू, वो ज़बान जो है वो लैंग्वेज समझ नहीं आती है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज समझ नहीं आती है। काम ह्यूमन बीइंग ही कर रहे होते हैं, उस पर हम ही लोग कर रहे होते हैं, पर हमारी लैंग्वेज कन्वर्ट होके उसके पास जाती है। कन्वर्ट का मतलब है तब्दील होके, ठीक है। तो हम जो इंस्ट्रक्शन उनको प्रोवाइड करते हैं वो हम उनके पास किस तरीके से जाता है, उनके पास कोड्स में जाता है। किस कोड में जाता है? बाइनरी कोड में जाता है। बाइनरी कोड क्या होता है आप लोग को मैं बता दूं बेटा कि बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन जो भी आप देते हैं, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल एक लाइन अपने कीबोर्ड पे राइट की, माय नेम इज़ बुशरा। अब ये जो है ये किसी और लैंग्वेज में कंप्यूटर के पास जाएगा। वो किस तरीके से जाएगा? जैसे कि मैंने माय नेम इज़ बुशरा तो लिख दिया, वो प्रोसेस होगा, वो चेंज होगा, कन्वर्ट होगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, विच मीन्स बाइनरी कोड में, ठीक है। बाइनरी कोड आप लोग को मैं अभी बता रही हूँ। वैसे आप लोग इसके बारे में फ़र्दर जब पढ़ते हैं वो 8 और 9 क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। बाइनरी कोड जो होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। 0 और 1 की लैंग्वेज में कंप्यूटर जो है के पास आपका डाटा जा रहा होता है कि मैंने जो है लिखा है माय नेम इज़ बुशरा, तो कंप्यूटर के पास 0 और 1 की लैंग्वेज में जाएगा, तो कंप्यूटर को वही लैंग्वेज समझ आती है कि ये जो यूज़र बैठा हुआ है हमारे सामने ये बोल रहा है कि माय नेम इज़ बुशरा, मॉनिटर स्क्रीन पे लिख के दो, ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। कंप्यूटर फॉलो 3 स्टेप्स टू परफॉर्म एनी टास्क। 3 स्टेप्स जो है ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। फर्स्ट इज़ इनपुट, सेकेंड इज़ प्रोसेस एंड थर्ड इज़ आउटपुट। इनपुट का मतलब ये होता है कि इनपुट आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आप
कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हैं वो आप टाइप कैसे करेंगे? आप अपने थ्रू योर कीबोर्ड की मदद से आप उस लेटर को टाइप करेंगे, ठीक है। वो लेटर जब टाइप होगा तो वो जो लेटर आप टाइप करेंगे उसको कहते हैं इनपुट। आपने इनपुट दिया है अपने कंप्यूटर को। इट इज़ मीन आपने इंस्ट्रक्शन दी है अपने कंप्यूटर को कि इस तरीके से ये लेटर लिख के मुझे प्रोवाइड करो। डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। डेटा किस उसमें जा रहा होता है? आपका डेटा 0 और 1 में जा रहा होता है, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट इज प्रोसेस। आप जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही होती है वो उसको प्रोसेस कर रहा होता है, सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करता है। कैसे सॉल्व करता है? सॉल्व द प्रॉब्लम इट मीन कैलकुलेटिंग और शॉर्टिंग द डाटा यूजिंग CPU। जैसे कि ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने एडिशन का कोई सम उसको प्रोवाइड किया, जैसे 2 और 3 आपने ऐड करने के लिए बोला कि 2 + 3 क्या होगा, तो वो आपके पास प्रोसेस कंप्यूटर आपने कीबोर्ड से लिख दिया कि 2 + 3 का आंसर बताएं। तो वो आपके कंप्यूटर में पहले प्रोसेस होगा, उसके बाद वो आपको आंसर देगा। तो प्रोसेस, कोई भी चीज़, कोई भी नंबर आप लोग को डाटा को सेव करना होता है, उसका CPU से वो प्रोसेस करता है, CPU की मदद से वो प्रोसेस करता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप आउटपुट आप लोग जो भी रिज़ल्ट आप लोग को मिल रहा होता है अपनी मॉनिटर स्क्रीन पे रिज़ल्ट दे रहे होते हैं ये आउटपुट के फॉर्म में, ठीक है। इट मीन्स गिविंग रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डाटा थ्रू मॉनिटर। आपने जो भी डाटा लिखा है कीबोर्ड की मदद से वो प्रोसेस हुआ, जैसे आपने कीबोर्ड पे लिखा 2 + 3, वो प्रोसेस हुआ और आउटपुट आपके मॉनिटर स्क्रीन पे आएगा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब ये आपको थोड़ी बहुत इनपुट प्रोसेस आउटपुट की जो एग्जाम्पल्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो आप लोग को थोड़ी बहुत जो है वो समझ आई होंगी, ठीक है। तो इसके फर्दर एग्जाम्पल्स को रीड आउट करते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम जो है अपने नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जिसको अंडरस्टैंड करके आप लोग को इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। इनपुट मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहले जो पिक्चर दी हुई है वो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सैंडविच, ठीक है। सैंडविच मेक करने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसको सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम सामान लेंगे, ठीक है, यूजुअल सी बात है। उसके बाद क्या करूँगी, उसके बाद कोई भी आपको जैम, जेली या कुछ भी जो है आप लोग को ऑब्जेक्ट अपना उस पे सैंडविच पे लगाना है, मतलब ब्रेड पे लगाना है, वो लगाएंगे आप, मिक्स करेंगे, चॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सैंडविच आउटपुट की शक्ल में आप लोग के पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इनपुट, ठीक है। दिस इज़ योर प्रोसेस एंड दिस इज़ योर आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे भी बताया हुआ है कि आप लोग के जो पिक्चर सैंडविच के इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं वो आप लोग को किस तरीके से आप लोग को बनाना है। आप लोग के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ब्रेड, यूकम्बर, टोमेटो, चीज़, क्रीम, ये सब आपकी इनपुट हैं। क्रीम को आपने पहले लगाया, उसके बाद चॉप किए, ठीक है, उसके बाद चीज़ वगैरह ये सब डाली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया, आउटपुट की शक्ल में आपका सैंडविच बिल्कुल तैयार हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो यही है। ATM कार्ड है, ठीक है। ATM कार्ड में हम जाते हैं ATM मशीन में, ठीक है। तो हम इनपुट करते हैं, ठीक है। इनपुट करेंगे आप ATM कार्ड को, वो आपके पास कोड मांगेगा कि आपका पिन कोड क्या है, ठीक है। तो वो प्रोसेस हुआ है यहाँ पे ATM में। इस तरफ जो है ये ATM कार्ड है आपका, ये इनपुट है, ये आपका प्रोसेस हुआ है। आपको पिन मांगा उसने, कोड, आपका कोड मांगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुआ, ये आपके पास जब आपके पास पैसे बाहर आउटपुट के फॉर्म में आपके पास पैसे बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट हुआ। इसी तरीके से थर्ड है, ऑरेंजेस है यहाँ पे, उसको मैंने जूसर ब्लेंडर में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये जूस बन के ग्लास में मैंने निकाल दिया। तो दिस इज़ योर इनपुट एंड दिस इज़ प्रोसेस
and this your juice is output. ओके तो स्टूडेंट्स अब ये तो एग्जांपल्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब जैसे ये एग्जांपल्स वर्क कर रही होती हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर में आपके फंक्शन इसी तरीके से हो रहे होते हैं कि पहले आप इनपुट आपका कंप्यूटर मांगता है, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट की शक्ल में आता है। ठीक है, एक एग्जांपल है कि अगर आपको 3 नंबर्स को ऐड करना है कंप्यूटर में, देन इट वर्क एज फॉलोज। ये इस तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, आपको 3 नंबर ऐड करने हैं। आप 253 जो है वो कीबोर्ड पे आप टाइप करोगे एंड गिव द करेक्ट इंस्ट्रक्शन ऐड टू कंप्यूटर। आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि आपको ऐड करना है इन 3 नंबर को। ठीक है, करेक्ट इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो करेक्ट वर्क करेगा। दिस इज़ कॉल्ड इनपुट। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस। इन तीनों नंबर, ये जो 3 नंबर जब आप उसको सही इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको ऐड करना है, तो इन 3 नंबर्स को वो कंबाइन करके प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करके आपके पास आउटपुट की शक्ल में आपके पास आंसर देगा। द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2, 5 एंड 3 इज़ 10। इट इज़ द आउटकम ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेस का आउटपुट ये निकल के आया कि 10 इसका आंसर होगा। दैट अपेयर ऑन योर मॉनिटर स्क्रीन। ये आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे अपेयर हो जाता है। आउटपुट हमेशा, रिजल्ट हमेशा मॉनिटर स्क्रीन पे आता है। द रिजल्ट इज़ कॉल्ड द आउटपुट। इस रिजल्ट को हम आउटपुट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे और पिक्चर्स में जो है बिल्कुल करेक्टली जो है आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। 2, 5, 3 जो है ये ऐड किया मैंने, एडिशन का साइन आ गया प्रोसेस में, और आंसर मेरा आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन पे आ गया 10। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है आप लोग को डिफरेंस बिटवीन बताया हुआ है मैन और कंप्यूटर के दरमियान। इंसान, ह्यूमन बीइंग्स और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है। इंसान जो है, मैन वर्क स्लोली, कंप्यूटर वर्क फास्ट। इंसान जो है वो काम स्लो कर रहे होते हैं थोड़ा बनिस्बत कंप्यूटर के। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से वर्क करता है। कैन इमेजिन एंड थिंक। मैन जो है वो इमेजिन कर सकता है कि ये इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, इमेजिन मतलब कि सोचना किसी के बारे में, सपोज कर लेना। ठीक है, कि ये इस तरीके से भी हो जाता है, जिसको हम जो है मतलब हंसी मजाक में और बोल रहे होते हैं कि मतलब अपनी सोचों में गुम रहना। ठीक है, खुद ही सोच लेना। ठीक है, और हम सोचते भी हैं और सारी चीज़ें करते हैं, पर कंप्यूटर जो है वो ख़ुद सोच नहीं सकता। हम उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो उसी पे काम करता है। गेट टायर्ड एंड बोर ऑफ डूइंग द सेम वर्क आफ्टर सम टाइम। डज नॉट गेट टायर्ड एंड बोर ऑफ डूइंग द सेम वर्क इवन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इंसान जो है वो थक जाते हैं काम करके। ठीक है ना, जैसे हम लोग को एनर्जी चाहिए होती है, खाना पीना, हम लोग को एनर्जी उससे मिलती है। ठीक है, तो हम थक जाते हैं काम करके और बोर भी हो जाते हैं, रोज़ एक काम करें, है ना। हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, डिफरेंट थिंग्स चाहिए होती हैं कि मतलब रोज़ नए नए काम हो, मज़ा आए, है ना। इंसानों की, मैंस की ये क्वालिटी होती है। बट कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल भी थकता नहीं है। रोज़ हम कंप्यूटर को ओपन करें और एक ही काम करें उस पर, तो वो तब भी नहीं थकेगा। ठीक है, जैसे स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में ये एक ही काम कर रहे होते हैं, रोज़ जो है पेशेंट्स के नेम लिखना हॉस्पिटल्स में कि ये अभी जो है ये इनको एडमिट किया है। ठीक है, इस तरीके से ये थकते नहीं हैं और ना बोर होते हैं एक काम करने से, भले ये लंबे टाइम पीरियड तक वो काम करते रहें। ओके, 4th पॉइंट इज़ कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। मैन जो है वो अलग अलग काम नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक ही काम करते हैं हम, है ना। और कंप्यूटर जो है कैन डू टाइप्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। कंप्यूटर जो है वो अलग अलग काम कर सकता है सेम टाइम पे। जैसे कि मैंने कोई डाटा सेव करना है, वो सेव हो रहा है मेरे कंप्यूटर में। ठीक है, और प्लस मैं क्या करूँगी, मैं दूसरी पेज ओपन करूँगी। ठीक है, दूसरा जो है कोई भी फाइल ओपन करूँगी। ठीक है, उसमें जो है अपना
ऐसे लिख लूँगी या कुछ और कर लूँगी, पेंटिंग कर लूँगी, ड्राइंग कर लूँगी, ठीक है, या गेम खेल लूँगी। जितनी देर में मेरा जो है डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, डाटा सेव हो रहा है मेरी पेन ड्राइव में, ठीक है, तो मैं मेरी यूएसबी में डाटा सेव हो रहा है, तब तक मैं गेम खेल लेती हूँ, ठीक है। तो हम दूसरे काम कर सकते हैं कंप्यूटर्स पे, पर इंसान जो है एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। समटाइम्स रॉन्ग, हम जो है बहुत दफ़ा गलत भी होते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर हमेशा सही होता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। कैन रिमेंबर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, हमें कुछ कुछ चीज़ें याद रहती हैं, जैसे कि बचपन की कोई ऐसी याद रह जाती है, बात याद रह जाती है कि अम्मी ने मुझे बहुत ज़ोर से मारा था, या जो है मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 1 क्लास में या 2 क्लास में, मैं पास बहुत अच्छे मार्क्स से हुई थी, पोजीशन आई थी। तो लिमिटेड थिंग्स जो हैं वो हमें रिमेंबर रह जाती हैं, ठीक है। और कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और कंप्यूटर जो है वो लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, और वो अपनी मेमोरी को कहीं पे भी लॉस नहीं करता, ठीक है। उसको थोड़ी थोड़ी बातें नहीं, पूरी बात जो है वो याद रहती है, पूरी डाटा जो है वो सेव रहता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मैन और कंप्यूटर में, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा होम असाइनमेंट, वो आप लोग सही से बुक को देख के करिएगा। आप लोग की सारी जो चीज़ें हैं वो होम असाइनमेंट में मौजूद हैं, आप लोग को सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।